पहले सरकारी जमीन को कब्जा, फिर एक मासूम की हत्या। अब जो है पीड़ित परिवार को मिल रहा है न्याय की जगह सिर्फ तारीख। पीछे जो मकान देख रहे होंगे ये वही गांव है जो कबीरुद्दीनपुर गौराबासापुर थाना क्षेत्र का, जहां पर एक मासूम खिलाड़ी अनुराग यादव की हत्या कर दी जाती है। वो भी गोली मारकर नहीं, लाठी डंडों से मारकर नहीं, जिस तरीके से गले को काट दिया जाता है, कलम कर दिया जाता है। और ये वही अनुराग के भाई हैं। पूरी घटनाक्रम जब अपने भाई को कलम की तरह कटते हुए सिर को देखा था तो उस दिन प्रण लिया था कि इन दोषियों को सजा दिला कर रहेंगे। एक एक छोटा भाई, चचेरा भाई, जब उसकी कलम से कहा जाए एकदम कलम कर दी गई थी सर, आप सामने थे उस दिन, कहा जाए एकदम आत्मा रो रही होगी। आत्मा तो हम बताएं कि इस तरह रो रही है कि एक समय ये आएगा कि ये शरीर तो चली जाएगी, हो सकता है शरीर भूल जाए, लेकिन ये आत्मा नहीं भूलने वाली। कि जिस तरह से निर्मम तरीके से मेरे चचेरे भाई की हत्या की गई वो मेरी आंखों के सामने, इससे हम मर जाएंगे, मेरी बॉडी भले भूल जाए लेकिन आत्मा नहीं भूलने वाली है। एक सरकारी कब्जा, सरकारी जमीन पर एक आलीशान मकान बना दिया गया है। तहसीलदार साहब आते हैं, पैमाइश करते हैं और अपनी ज़मीन को चिन्हित करते हैं। फिर नोटिस जारी होती है, 15 दिन की मोहलत दी जाती है। अब उन लालता की पत्नी आरोप जो है वो पत्र दाखिल करती हैं, जवाब लगाती है। क्या जवाब लगाती हैं? वो जवाब, जहाँ तक हमें जानकारी मिली है कि जो जवाब लगा रही हैं कि ये मेरा 90 साल से पुराना मकान है। हर कोई देख रहा है, आप लोग भी देख रहे हैं कि ये बंजर भूमि में बनाया गया मकान है और प्रेजेंट टाइम में निर्माणाधीन है। 90 साल का कोई औचित्य ही नहीं बनता, ना उसमें लालता की उम्र 90 साल होगी, ना उनकी पत्नी की, ना किसी उसके भाई की उम्र होगी। तो ये कैसे वो कह सकते हैं कि 90 साल पुराना है? बिल्कुल, देखिए हम निर्माणाधीन है ये। हम आपको तस्वीर भी दिखाना चाहेंगे। ये जो मकान देख रहे हैं जिस पर लालता की पत्नी इंद्रावती ने कहा है कि ये मकान जो है वो 90 साल पुराना मकान है, आप देख पा रहे होंगे। ये क्या मकान आपको 90 साल पुराना मकान लग रहा है? अभी भी इसका निर्माण कार्य चल रहा है। ऊपर देख रहे होंगे छत की ढलाई नहीं हुई है, तो समझ सकते होंगे ये जो दीवारें दिख रही हैं, क्या इसकी दीवारों को अंग्रेजों ने भविष्य को देखते हुए बना दिया था? ये मकान 90 साल पुराना लग रहा है। तो क्या चल रहा है अभी, न्यायिक प्रक्रिया क्या चल रही है इस मकान को गिराने के लिए, आपत्ति को लेकर? देखिए, जो आपत्ति अभी उसकी तरफ से दाखिल की गई है, आज उसमें तारीख नियत थी। उसके संबंध में तहसीलदार महोदय ने ये कहा कि भाई अगर स्टेट उसमें पार्टी है तो स्टेट की तरफ से आपत्ति के संबंध में अगर कोई जवाब लगाना है तो आप जवाब लगा सकते हैं। तो सरकारी वकील जो थे वो अपने किसी अधीनस्थ को भेजे थे और उन्होंने कहा ठीक है, हमें समय दिया जाए। ठीक है, इस समय के संबंध में उनको 6 तारीख दे दी गई है कि कोई अगर आपत्ति और लगाना है आपको तो 6 तारीख तक आप लगाएं। लेकिन जिस तरह से तारीखें दी जा रही हैं, जिस तरह से संवेदनहीनता अधिकारियों द्वारा बरती जा रही है, उससे निकट भविष्य में ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा है कि इस पर त्वरित कार्रवाई होगी या डिमोलिशन की कार्रवाई होगी। ये ऐसा निकट भविष्य में नहीं दिख रहा है। कहा जाए कार्रवाई की बात कर रही, तेज गति से कार्रवाई होगी, जिसको लेकर प्रशासन लगातार आप लोगों को आश्वासन दे रहा था कि जिस तरीके से डीएम साहब ने लेखपाल को कहा जाए एक बार एक थप्पड़ मारा भी था और कहा था कि 3 दिन में रिपोर्ट को जो है वो दो। लग रहा है कि सिर्फ बस बोलना था, करना था। देखिए, सिर्फ आश्वासन अभी तक तो दिए गए, आश्वासन के संबंध में कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की गई कि नहीं जैसे आश्वासन दिया गया उस गति से कार्रवाई दिख रही हो। आप लोग भी देख रहे हैं, पूरा देश समाज, हर व्यक्ति भी देख रहा है, अभी तक यहाँ धरातल पर कुछ नज़र नहीं आया कि कहीं कुछ हुआ हो। जहाँ तक त्वरित गति से कार्रवाई के संबंध में था कि कप्तान साहब ने भी हमसे कहा था, जिलाधिकारी महोदय ने भी हमसे कहा था कि त्वरित गति से कार्रवाई करेंगे, इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे। हमने उनसे मांग भी किया था कि नहीं, इसको ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत जो है जल्द से जल्द जो है चार्जशीट सबमिट कराएं ताकि तीव्र गति से सुनवाई हो और साल 6 महीने में ये मामला डिसाइड कर लिया जाए। लेकिन आज तक 1 महीने से ऊपर हो गए, अभी तक हमने उसके संबंध में थानाध्यक्ष पर निष्पक्ष विवेचना के संबंध में एक प्रार्थना पत्र दिया था कि इन पर भरोसा नहीं है, कहीं अन्य उच्च अधिकारी को विवेचना के लिए इसे
केस को ट्रांसफ़र कर दिया जाए। उसके संबंध में उन्होंने क्राइम ब्रांच को विवेचना हैंडओवर कर दिए थे। फिर भी 1 महीने बीत गए, क्राइम ब्रांच से ना कोई विवेचक अभी तक हमारे यहाँ आया, ना किसी का कोई बयान ही लिया, ना अभी तक चार्जशीट ही सबमिट की गई। 1 महीने गुजर गए, तो कहीं न कहीं ये लग रहा है कि भाई अभी भी और वक्त लगेगा, और न्यायिक प्रक्रिया जिस तरह से चलाई जा रही है, उससे हमें लग रहा है कि निकट भविष्य में हमें त्वरित न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। बिल्कुल, देखिए ये पीड़ित परिवार है, एक आदमी जो कि पहले तो सरकारी ज़मीन पर कब्जा करता है और फिर एक मासूम की गला काट कर हत्या कर देता है, और अब भी कहता है कि जो ये मकान है वो 90 साल पुराना मकान है। आप देखिए, आप बताइए, ये मकान 90 साल पुराना आपको कहीं से दिख रहा है? क्या उस ज़माने में ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई थी 90 साल पहले कि ऐसे मकान को बनाया जा सके? ये आपत्ति जो है जो सरकारी ज़मीन पर मकान को बनाया गया है, ये आपत्ति उनकी पत्नी ने लगाया है, लालता यादव की पत्नी इंद्रावती ने लगाया है कि ये साहब हमारा 90 साल पुराना मकान है और इस मामले में पीड़ित को सिर्फ मिल रही है तो तारीख और आश्वासन।